नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। आपको याद होगा आज से एक साल पहले, करीब एक साल पहले 23 मार्च के दिन लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में 21 दिनों के लिए। उसकी शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की। उसका एक साल पूरा हो चुका है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो कहानियां जो किसी दुखद पड़ाव पर छूट गई थी। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का एक परिवार लखनऊ से अपने घर के लिए साइकिल पर ही चल पड़ा था। पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उसे करीब 750 किलोमीटर दूर बेमतारा जिले के एक गांव में पहुंचना था, लेकिन एक हादसा हुआ और पति पत्नी चल बसे। बच्चे अब अपने चाचा के साथ रह रहे हैं। मई 2020 के उस हादसे से उबरने की कोशिश करते हुए आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी में पढ़ते हो। खाना खाया आपने? क्या खाया खाने में? कांदा भाजी। कुछ हिचकते हुए शब्द, लेकिन उम्मीद के भी निशान कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ये बच्ची अपने 4 भाई बहनों के साथ अब शायद उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है जो मई 2020 में इनके साथ घटा था। उस हादसे में इनके माँ पिता नहीं रहे थे। 45 साल के कृष्णा साहू और 40 साल की प्रमिला लखनऊ में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने काम छीन लिया और दाने दाने को मोहताज कर दिया। हताश होकर मई में ये साइकिल से ही गांव चल पड़े, 750 किलोमीटर दूर। लेकिन कुछ ही समय बाद एक सड़क हादसे के साथ इनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। 4 साल की चांदनी और 18 महीने के निखिल को चोट तो आई, लेकिन इनकी जान बच गई। फिर वो लाखों प्रवासी मजदूरों की उस तकलीफ का चेहरा बन गए जो इन सब ने पिछले साल झेली। हम इस वक्त लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हैं। इनमें से एक कच्चे घर में ही कृष्णा साहू और उनकी बीवी रहा करती थी। इनफैक्ट इस घर में रहते थे और इसी घर से एक साइकिल पे वो, उनकी वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा करने निकले थे। 10 ही किलोमीटर बढ़ पाए, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। जब हम पिछले साल यहाँ आए थे तो यहाँ काफ़ी छत्तीसगढ़ के और लोग मिले थे। वो भी कह रहे थे वो वापस अपने गाँव ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल जब हम आए हैं तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं या फिर जो आप वहाँ चूल्हा भी देख सकते हैं उस तरफ, ये इस बात का संकेत है कि लोग यहाँ वापस आ गए हैं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ के सब लोग मजदूरी करते हैं, तो इसलिए वो लोग सारे लोग अभी फ़िलहाल अपने काम पे गए हुए हैं। लेकिन कम से कम ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम काम तो वापस यहाँ लोगों को मिलने लगा है। माँ पिता के गुजरने के बाद 10 महीने तक चांदनी और निखिल कृष्णा साहू के छोटे भाई राम कुमार के परिवार में पलते रहे। ये भी लखनऊ में मजदूरी करते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में अपने गांव पहुंचे हैं, इस बार ट्रेन से। वो अपने 3 और भाई बहनों से मिले जो कृष्णा के सबसे बड़े भाई के यहाँ हैं। अब तक यूपी पुलिस ने दोनों बच्चों के नाम पर 1-1 लाख का मुआवजा दिया है, लेकिन जिस गाड़ी से माँ पिता की मौत हुई उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी बीते साल बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया था। तो 5 लाख का घोषणा किए थे वो अभी 15-20 दिन पहले विधायक महोदय आकर के वो चेक देकर चला गया है। और चेक को जा करके वो हमारा बड़े भाई के नाम से आया था चेक, ये तो उसको जा करके वो बैंक में जमा कर दिए हैं। अब मैंने 1 साल बाद आपको चेक मिला है? अभी हाँ, मिला 1 साल बाद, अभी पहले, कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले। चांदनी और निखिल के अभिभावक कहते हैं गांव में रह जाना सही नहीं होगा, शहर जाना ही होगा। 2 पैसे के लिए चले जाते हैं मजदूरी करने वहाँ प्रदेश में। अभी फिर जाएंगे क्या उत्तर प्रदेश? हाँ तो जाएंगे है भाई, क्या करेंगे बच्चों को लेके। फिर अपना कुछ काम रह गया है भैया का, अभी आने वाला है उन भाई बड़े भैया का, मेरा बरसी आने वाला है, तो बरसी उर्सी उनका निपटा कर मैं फिर जाऊंगा लखनऊ। वैसे हालांकि इस परिवार को भले ही कुछ मदद मिल गई हो, यूपी की सड़कों पर मारे गए दूसरे मजदूरों के परिवार वालों का पता लगाना आसान काम नहीं है। बीते साल मई में एक भयावह हादसे में 24 मजदूर मारे गए, जब यूपी के औरैया जिले में उनके ट्रक टकरा गए थे। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन प्रवासी मजदूरों को ही जो काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख किया था। लगे लॉकडाउन की वजह से मजदूर घर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने हजारों किलोमीटर साइकिल से अपना सफर तय किया, तो कोई चलते चलते सड़क पर अपना दम तोड़ दिया। बेमेतरा में सोमेश पटेल के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।
और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा का, जहां एक गांव में झगड़ा निपटाने गए 35 साल के दारोगा प्रशांत यादव की हत्या कर दी गई। गोली उनके गले में मारी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोपी फरार है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। दारोगा की हत्या के बाद गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए हैं। प्रशांत का शव गांव पहुंचा तो उन्हें आखिरी विदाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी और हर दिल गुस्से से बेकरार। प्रशांत के पिता और चाचा काफी पहले गुजर चुके हैं। ऐसे में दोनों परिवार उनकी ही कमाई से चलते थे। उनकी एक बहन वहां मौजूद मीडिया से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इतनी तकलीफ थी कि कुछ कह ना सकी। ओ भैया, मेरा नाम सालू यादव और मेरे भैया का नाम प्रसाद देसाई। ओ भैया, सनोज भैया चोला करो। सनोज भैया, हमें जिला बताइए, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही रह जाएंगे भैया। झगड़े की जड़ नेहर्रा गांव का ये खेत है। इसके मालिक दो भाई विश्वनाथ और शिवनाथ हैं। शिवनाथ ने पुलिस को फोन किया कि विश्वनाथ उसके आदमियों को आलू नहीं खोदने दे रहे हैं। इस पे दारोगा प्रशांत यादव एक सिपाही के साथ मौके पे पहुंचे थे। उनको देखते ही जो अभियुक्त विश्वनाथ है वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा। सब इंस्पेक्टर ने और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया, जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एनडीटीवी की टीम जब निहर्रा गांव पहुंची तो 1500 की आबादी वाले गांव में एक आदमी मौजूद नहीं था। हत्या आरोपी विश्वनाथ के घर ताला लगा है और उनका भाई शिवनाथ भी फरार है। यहाँ घरों के बाहर मवेशी बंधे हैं, लेकिन उन्हें चारा देने वाले उसके मालिक भाग चुके हैं। हर तरफ खेत हैं, लेकिन खेत मालिक नहीं। घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उनके मालिक फरार हैं। पास के गांव में हमें रामवीर मिले, जो बस इतना बताते हैं कि हत्या के बाद बहुत पुलिस इधर से गुजरी है। हमें तो जानकारी नहीं, तुम बता में हमें तो पुलिस वाली गाड़ी और दायरे से गाड़ी भर के आई तो हमें पूछी और हमें कैसे चलना ये थे। तो बोलने कि खेड़ा कौन सा हमारे खेड़ा कहाँ है। तो फिर बोलने कि नहरा खेड़ा। अभी कुछ वक्त पहले ही एक शराब माफिया ने कासगंज में एक सिपाही की हत्या कर दी थी और एक दरोगा की हड्डियां तोड़ दी थी, और अब ये कांड हो गया है। सरकार उनकी बहुत मदद कर रही है, लेकिन किसी भी तरह की मदद गुजर गए उस इंसान का बदल तो नहीं हो सकती है। आगरा के निहर्रा गांव में नसीम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पीलीभीत में 3 दिन पहले जिन 2 बहनों का शव मिला था, उनकी झूठी शान के कारण हत्या की गई थी। ये कहना है पीलीभीत के एसपी का। पुलिस के मुताबिक फोन पर बात करने से नाराज मां और भाइयों ने ही मिलकर दोनों बहनों की हत्या कर दी थी। ये दोनों बहनें परिवार के साथ ईंट भट्टे पर काम करती थी। पुलिस ने अब इस मामले में मृतका के एक भाई, मां को हत्या के आरोप में और ईंट भट्टे के मालिक को शव छुपाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं एक भाई विजय प्रताप और लड़कियों का जीजा अभी तक फरार है। जीजा पर भी लड़कियों की हत्या में मदद का आरोप है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के धनोरा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक सड़क निर्माण में उपयोग में लाए जा रहे ट्रक, रोड रोलर्स और ट्रैक्टर समेत 10 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के मुताबिक नक्सलियों ने कोईमारी गांव के पास सड़क निर्माण में लगी 12 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि बतराली और छेरबेड़ा गांव के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हो रहा है, जहां नक्सलियों ने गाड़ियों में आगजनी की और फिर वो वहां से फरार भी हो गए।